भगवान जगन्नाथ यात्रा में कैसे खास बन जाते हैं रसगुल्ले, लक्ष्मी जी की नाराजगी से इसका क्या है मूल कनेक्शन। वैसे तो रथ यात्रा क्यों निकाले जाते हैं इसको लेकर कई कथाएं हैं, लेकिन एक लोक कथा भी बहुत प्रचलित है। वह यूं कि 15 दिन तक इस तरह बीमार रहने के कारण भगवान जगन्नाथ एकांतवास में रहे। देवी सुभद्रा जो कि छोटी बहन है, उन्हें भी ज्वर अर्थात बुखार आ गया था। ऐसे में सिर्फ औषधियों के सेवन और घर में बंद बिल्कुल अकेले रहने से देवी सुभद्रा का मन उचट गया था। उन्होंने ठीक होने के बाद भैया कृष्ण से कहा, भैया हम लोग इतने दिन से बीमार रहे हैं, घर में ही बंद रहे, मैं तो इन औषधियों से उगता गई हूँ, चलो ना भैया कहीं घूमने चलते हैं। मेरा श्री मंदिर में मन नहीं लग रहा है। तब बहन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि तुम ठीक कहती हो बहन, मन तो मेरा भी उचट गया है, मैं भी जरा देखना चाहता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है, थोड़ा घूम आते हैं तो मन बहल जाएगा। श्री कृष्ण ने बलभद्र को ये बात बताई तो उन्होंने भी हामी भर दी और बोले, बड़ा मैं हूँ, मैं तुम दोनों को घुमाने ले चलूंगा। यह सुनकर सुभद्रा खुश हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कान में कहा, वाह, भ्रमण करने चलेंगे और अच्छे अच्छे पकवान भी खाएंगे। फिर इसी बातचीत के 2 दिन बाद सारी तैयारियां करके भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर चढ़कर घूमने निकले। वह श्री मंदिर से निकले और सागर तट पर स्थित गुंडीचा भवन में मौसी के घर जाते हैं। रथ यात्रा इसी की स्मृति में हर साल निकाली जाती है। मौसी गुंडीचा ने अपने बीमार भांजे भांजियों का खूब ध्यान रखा, खूब ख्याल रखा, उन्हें पकवान खिलाए और बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी वहां सुख से रहे। रथ यात्रा को लेकर एक जनश्रुति द्वारिका धाम में भी प्रचलित है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ने माता रोहिणी से अपने बचपन की कथा सुनी तो वह तीनों फिर से गोकुल वासियों से मिलने के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने रथ तैयार करवाया और निकल पड़े गोकुल की ओर। यहाँ वह 7 दिन रहे। इस दौरान गोकुल, नंदग्राम, बरसाना, वृंदावन, उन सभी पुरानी जगहों पर गए जहां उनका बचपन बीता था। गांव के जितने भी बच्चे थे सभी नौजवान हो चुके थे। काका काकी और मौसियां, बुजुर्ग सभी ने बचपन की खूब याद किया और इस बचपन में भगवान ऐसे रमे कि वह द्वारिका तो भूल ही गई। तब रुक्मिणी जी की खुद लक्ष्मी मानी जाती है, वह गोकुल आती है और उन्हें कर्तव्यों को याद दिलाकर वापस ले जाती है। माना जाता है कि रथ यात्रा इसी प्रसंग की याद में निकाली जाती है। रथ यात्रा के बीच में देवी लक्ष्मी का जिक्र ओडिशा में भी होता है, बल्कि इस पूरी कथा का समापन ही लक्ष्मी जी के नाम के साथ ही होता है और यहीं से कथा में शामिल होता है रसगुल्ला। रसगुल्ला या रसगुल्ला, चाहे जो कह लीजिए, हर नाम में उतनी ही मिठास है जितना मीठा रसगुल्ला है। रथ यात्रा के इस पूरे घटनाक्रम में आखिरी दिन रसगुल्ला दिवस के नाम से भी जाना जाता है। इसे नीलाद्रि विजय, नील माधव भगवान की विजय भी कहते हैं। पुरी के जगन्नाथ धाम में सिर्फ यही एक दिन होता है जब महाप्रभु को विशेष रूप से सफेद रसगुल्ले का भोग लगता है और वह देवी लक्ष्मी के साथ इसका भोग स्वीकार करते हैं। इस दिन आपको पुरी के हर चौक चौराहे, घर, मंदिर में बेहिसाब रसगुल्लों का प्रसाद मिलेगा। रसगुल्ला अचानक ही इस कथा का हिस्सा कैसे बन जाता है और इतना जरूरी क्यों हो जाता है, इसे लेकर भी एक जनश्रुति बहुत प्रचलित है। होता ऐसा है कि जब बहन सुभद्रा ने श्री कृष्ण, बलराम से कहीं घूमने चलने के लिए कहा तो वह तीनों चल पड़े। इस दौरान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा था कि हम लोग तो 2 दिन में लौट आएंगे। 2 दिन बीता, भगवान नहीं आई। शाम हुई, रात गहराई, तीसरा दिन, फिर चौथा दिन भी निकल गया। लक्ष्मी 3 दिन से उनके आने के इंतजार में तैयारी करके रखती, नहाने का पानी, श्रृंगार, भोजन, शयन सब की तैयारी करती, लेकिन भगवान नहीं आते। इस तरह 5वां दिन आ गया। अब लक्ष्मी जी के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने सेवकों से पालकी तैयार करवाई और श्री मंदिर से निकलकर भगवान को खोजने चल दी। आखिरी नील माधव है कहाँ? लक्ष्मी जी भगवान को देखने के लिए पंचमी तिथि को निकली थी, इसलिए पूरी में इस तिथि को हेरा पंचमी कहा जाता है। हेरा का अर्थ है खाए हुए का खजाना। वह उसी मार्ग से जाती है जहां जहां को रथ यात्रा निकली थी। इस तरह वह भी गुंडीचा भवन पहुंच जाती है।
यहाँ लक्ष्मी जी बाहर से ही देख लेती है कि जगन्नाथ जी सुभद्रा के साथ एक झूले में बैठे हैं और मिठाई खा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि एक तो अकेले ही निकल गए, फिर दिए वचन के अनुसार 2 दिन में लौटे नहीं हैं और अभी बीमारी से उठे हैं तो ये पकवान खा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए वह हड़बड़ी में भवन में घुसने की होती है कि इसी दौरान द्वारपाल द्वार बंद कर देता है। द्वारपाल को तो आदेश था कि कोई आए द्वार मत खोलना, लेकिन यहाँ तो लक्ष्मी जी स्वयं आई थी। द्वारपाल द्वारा जब नहीं खोलते हैं तो श्रीमंदिर के सेवायतों और गुंडीचा भवन के सेवकों के बीच हाथापाई हो जाती है। इस हाथापाई के दौरान माता लक्ष्मी जी देखती हैं और गुस्से में देवी लक्ष्मी जी के रथ का पहिया तोड़ देती हैं। फिर पालकी में बैठकर दूसरे रास्ते से पुरी के हेरा गोहिरी शाही में बने अपने एकांतवास मंदिर में लौट जाती है। हेरा गोहिरी शाही श्री मंदिर से अलग देवी लक्ष्मी का निजी भवन है। वह 3 दिन यहीं रहती है। उधर जगन्नाथ जी को पता चलता है कि लक्ष्मी आई थी और गुस्से में लौट गई है। वह भी अपने भाई बहन से लक्ष्मी की नाराजगी के बारे में बताते हैं और श्री मंदिर चलने के लिए कहते हैं। तीनों भाई बहन एक ही रथ से वापस लौटते हैं और श्री मंदिर में लौटने की इस रथ यात्रा को बहुड़ा रथ यात्रा या फिर बहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं। यह भगवान के भ्रमण से वापसी का प्रतीक है। जब तीनों ही श्री मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि श्री मंदिर बहुत सूना है। वह समझ जाते हैं कि लक्ष्मी जी यहाँ नहीं है। इसके बाद भगवान सेवकों से पता करते हैं कि लक्ष्मी जी कहाँ है। इसके बाद वो अकेले ही हेरा गोहिरी शाही मंदिर पहुंचते हैं। इस दौरान उनके हाथ में होता है एक मटका और मटके में होते हैं सफेद सफेद मीठे मीठे रसगुल्ले। जगन्नाथ जी जब लक्ष्मी जी के महल के द्वार पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल ठीक वैसा ही द्वार बंद कर देते हैं जैसे गुंडीचा भवन में लक्ष्मी जी के साथ हुआ था। जगन्नाथ जी समझ जाते हैं कि लक्ष्मी जी इसी बात से ज़्यादा नाराज है। फिर वह उन्हें पुकार कर बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। नाराज लक्ष्मी नहीं मानती हैं। फिर वह कहते हैं कि ठीक है, मैं भी भूखा प्यासा ही बैठूंगा और रसगुल्ले भी नहीं खाऊंगा। कहते हैं कि पूरी में इससे पहले रसगुल्ले नहीं बने थे। जगन्नाथ जी के आदेश पर ही इन्हें खास तौर पर बनाया गया था। कहते हैं कि इनका रंग और आकार बनाने की प्रेरणा भगवान के बड़ी बड़ी आंखों से ही मिलती है। लक्ष्मी जी ने सुना कि भगवान भूखे प्यासे हैं तो वह द्रवित हो गई और उन्होंने द्वार खोल दिए। जगन्नाथ जी अंदर आए और धीरे धीरे रसगुल्लों से भरा मटका आगे कर दिया। लक्ष्मी जी ने सिर्फ तिरछी नजर से देखा लेकिन लिया नहीं। तब जगन्नाथ जी ने एक रसगुल्ला उन्हें खिलाकर कहा, अरे चक्कर तो देखो। उसके मीठे स्वाद का ऐसा जादू हुआ कि लक्ष्मी जी नाराजगी भूल गई और खिलाकर हंस पड़ी। द्वार की ओर सुभद्रा और बलभद्र ये सब देख रहे थे। लक्ष्मी जी के हंसते ही सुभद्रा जोर से कह उठी, नीलांद्री विजय। इसके बाद सभी एक साथ श्री मंदिर लौटे और उनकी फिर से रत्न देवी पर स्थापना हुई। पूरी के हर और रसगुल्ले बांटे गए और श्री मंदिर में एक बार फिर से जगन्नाथ जी, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन होने लगे। बोलो माता लक्ष्मी जी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, जगन्नाथ जी महाराज की भगवान की जय हो, जय हो।